अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनों दे ब्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडिया की मूवी वी सालार की, और इसके राइटर डायरेक्टर हैं प्रशांत नील और को राइटर हैं इसके संदीप रेड्डी बदला और चौधरी हनुमान। और चौधरी सुन के लगता है आपको कि ये पाकिस्तानी नाम होगा और आगे हनुमान लगा हुआ है। बहरहाल तो ये जो मूवी है इसके जो स्टारर हैं इसमें श्रुति हसन है जो कि मेन लीड पे हैं, लेकिन मेन लीड पे होने के बावजूद भी उनका एक सपोर्टिंग रोल है, बस थोड़ा सा ही उनका करैक्टर है। और इसमें जो स्टार हैं वो हैं प्रभास। तो कुछ लम्हे होते हैं जिसके बाद वो एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। प्रभास जो कि मूवी आई थी बाहुबली मूवी के बाद, कितनी बड़ी मूवी मुझे नाम भूल गया, बाहुबली मूवी के बाद उनका स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया था। और उसके बाद अब ये सलमान शाहरुख वगैरह के लेवल के ये हीरो हैं। और ये जो मूवी है ये बहुत ही बड़े एक्शन वाली ये मूवी थी। और आजकल तो ये ट्रेंड है कि ये देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसकी सिनेमा कलेक्शन कितनी है। बहरहाल ये जो मूवी है ये आप अपनी फैमिली के साथ देख के इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी एक्शन मूवी है। और इसमें क्या एक्शन दिखाया गया है कि ऐसे बाजू काटे जा रहे हैं, ऐसे टांगे काटी जा रही हैं। लेकिन इस मूवी में एक बहुत बड़ा लूप होल ये है इस मूवी में कि इसकी जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है। तो यानी कि कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग ना हो तो वो स्टोरी पूरी नहीं होती। तो इसकी जो स्टोरी है इसकी स्टोरी पूरी नहीं थी इस मूवी की ना। और इस मूवी में ऐसा देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी है, अंधेरा सा है। लेकिन ये जो एक्शन को लाइक करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट मूवी है। और बहुत बड़ी मूवी थी, बहुत बड़े बजट की मूवी थी। और इस मूवी को देख के कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इन्जॉय ना करे। और जाहिर सी बात है इस मूवी ने इतना इसने कलेक्शन कर लिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो ये एक ना कोई ख्याली दुनिया ही इसमें दिखाई गई है कि एक कोई इलाका दिखाया गया है जो कि इंडिया के साथ लगता है, लेकिन इंडिया के रूल उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तान के साथ इलाका गैर लगता था कि पाकिस्तान के रूल उस पर लागू नहीं होते थे। तो लेकिन ये जो इलाका था इसके रूल इंडिया के ऊपर लागू होते थे। और जितने भी बुरे काम हम इंडिया में होते थे तो उसमें में से एक शेर जो है वो इनके लिए जाता था। और कोई भी इंडिया की आर्मी पुलिस इस मूवी के वहाँ पे कोई नहीं जा सकता था। और इसका एक दिखाया गया था कि एक जो इनका बड़ा वाला सरदार है उसने जो भी ये इलाका था उसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और 107 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और उसके हिसाब से कड़े रखे गए थे। तो जो छोटे सरदार थे उनके लिए एक पतला कड़ा था, जो बड़े वाले सरदार थे तो 8 सरदार थे बड़े वाले, उनके लिए एक दरमियाना कड़ा था। और जो सबसे बड़ा सरदार था उसके लिए एक सबसे बड़ा कड़ा था। तो जो सबसे बड़ा वाला सरदार था उसके मरने के बाद एक दूसरे कबीले लेके सरदार ने उनका बादशाह बनना था, बादशाह या सरदार जो भी आप कह लें वो बनना था। लेकिन ये जैसे ही वो सरदार मरा तो उसका जो बेटा था उसने गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया और रातों रात सारा कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और वो चाहता था कि इनका एक बंदा भी ना बचे, लेकिन उनका एक बच्चा बच गया जो कि बड़ा हो के वो बना प्रभास। और ये जिसने कत्लेआम करवाया उसका एक बेटा था, तो वो उसका बेटा और वो जो ये था सलार, ये दोनों बच्चे थे और ये आपस में बहुत क्लोज दोस्त थे। और ये जैसे ही मूवी शुरू होती है तो एक इसका जो सरदार का एक बेटा था, और यानी कि ये स्टेप ब्रदर्स इसमें दिखाए गए हैं। तो इसका जो एक बेटा था जो
ये मेन सरदार है उसके यानी कि दो बेटे दिखाए गए हैं, दोनों स्टेप ब्रदर दिखाए गए हैं। तो दोनों की आपस में टसल है, लेकिन एक प्रभास का दोस्त है, वो उसकी नाक की नथली छीन लेता है और वो कहता है कि नथली दे दे। वो कहता है कि जा वो जो पहलवान है उसको अगर आप गिरा दोगे तो आपको नथली मिल जाएगी। प्रभास उस वक्त 9-10 साल का बच्चा होता है और वो बिजली की वायर काट देता है, और वो जैसे ही वो उसके साथ लड़ना शुरू होता है तो वो बिजली की तार है वो गिरती है, उसको पकड़ता है और वो हार जाता है। तो साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सारे बड़े हो गए हैं, बल्कि बड़े होने से पहले। तो जब ये ऐसा सारा कत्लेआम किया जाता है तो उसकी कि जो प्रभास की माँ है उसको मारने के लिए कुछ सरदार वगैरह जाते हैं। तो ये जो उसका दोस्त होता है, ये बच्चा उसको बचाने के लिए जाता है, और वो जो आदमी उसकी माँ की इज़्ज़त लूटने लगते हैं। वो उसको कहते हैं कि आप मुझे अपना कड़ा दे दो तो मैं इनको छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो बच्चा होता है। तो वो अपना कड़ा ऐसे फेंक देता है। तो तब से उसका बाप जो है वो उसको ना डिसलाइक करना शुरू कर देता है। और जो प्रभास है वो अपनी माँ को लेके तो वो कहीं दूर चला जाता है, जिसका किसी को पता नहीं होता। और ऐसे ही फिर क्या होता है कि वक्त गुजर जाता है तो बाहर से एक लड़की आती है जो कि शूरती हसन है अपनी माँ की अज़दियाँ लेने के लिए ना। तो वहाँ पे रास्ते में एक ट्रक जा रहा होता है, तो दिखाया जाता है कि ट्रकों को कोई रोक नहीं सकता, उसके ऊपर एक मोहर लगी है। और ये जब लड़की बाहर से आती है तो इसके लिए भी एक थरथली सी मच जाती है। तो लड़की का बाप उसको फ़ोन करता है लड़की को कि तुम एक सेफ़ जगह पे चले जाओ, उसको काफ़ी लोग उठाने के चक्कर में हैं। तो वो एक बंदा दाढ़ी वाला उसको लेके प्रभास के पास चला जाता है। प्रभास बहुत वहाँ पे शरीफ दिखाया गया है, लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रेस करते हुए प्रभास के पास आ जाते हैं वो लड़की को लेने के लिए, तो तब एक्शन जो कि आप सोच भी नहीं सकते इस किस्म का एक्शन शुरू होता है। और वो बाद में पता चलता है कि वो जो मोहर लगी है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई पुलिस आर्मी कोई भी नहीं रोक सकती। लेकिन जब उसको मोहर को रोका जाता है तो एक थरथली सी मच जाती है। लेकिन जो वहाँ पे सरदार बना हुआ है वो कहता है कि इसको सिर्फ देवा रोक सकता है, और वो सच्ची में वो देवा ही होता है। और ये जो मोहर है ये देवा की ही लगाई हुई मोहर है। तो इस किस्म का ये एक्शन दिखाया गया है। और वो जो सरदार वो जो बड़ा वाला सरदार है वो अपनी गद्दी छोड़ के तो वो कहीं पे कुछ दिनों के लिए एक काम के लिए जाता है। तो पीछे से क्या अपनी जो बेटी है वो उसको वहाँ पे छोड़ जाता है कि तुमने सारा ध्यान रखना है। लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसको कहता है कि आप प्लीज़ अपने बेटे को भी सरदार बना जाएं। तो वो जो वहाँ पे 8 सरदार हैं वो उनमें से जो कमज़ोर सरदार है वो उसकी गद्दी उसको दे देता है। तो इनमें ये बड़ी ना इशू दिखाया गया है। तो वहाँ पे एक टसल सी होती है कि अब जो एक कबीला अगर राज कर रहा है तो दूसरा कबीला सर झुका के वो सारा कुछ बर्दाश्त करेगा। तो और जो कबीला उस वक्त वहाँ पे राज कर रहा होता है वो बहुत इज्जतें उससे लूटता है, छोटी छोटी बच्चियों की माइनर्स की। लेकिन वो जो बंदा है वो ये वही वाला बंदा सरदार बन गया जो कि प्रभास का दोस्त है, और वो प्रभास को वहाँ पे बुला लेता है। अब ये सारी स्टोरी सुनाई जा रही है शूरती हसन को, और ये इस किस्म का एक्शन दिखाया जाता है कि वो सारों को वहाँ पे मार देता है, और वो जो आदमी इज़्ज़त लूटने के लिए आया होता है वो उसको भी मार देता है। तो इस किस्म का ये चलता है। और वो एक जंग बंदी की होती है, और वो जंग बंदी के दौरान ही वो सारों को मार देता है। और फिर वो तय करते हैं कि रात 12 बजे के बाद ही ये सारा कुछ दोबारा से जंग बंदी शुरू हो जाएगी, तो यानी कि ख़त्म हो जाएगी, तो बस लड़ाई होगी। तो इस किस्म से जाके तो वो बहुत ही आला किस्म का एक्शन इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये इसमें जब मूवी का क्लाइमैक्स होता है तो ये जो प्रभास का दोस्त है वो चाहता है कि वो सारा कुछ कंट्रोल करे, लेकिन हक है ये प्रभास का, क्योंकि प्रभास के बाप का ये हक था जिसको मार के उसके बाप ने मार के ये सारा कब्ज़ा किया हुआ था। लेकिन अब ये नहीं पता कि प्रभास को ये पता है कि नहीं पता, जो हीरो है यानी कि जो देवा है। तो और ये ऐसी एक्शन मूवी बहुत ही अलग किस्म की चलती है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मूवी देखने का। लेकिन ये पता नहीं चलता कि मूवी में एंड में क्या हुआ, यानी कि मूवी की जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इसका क्या मतलब है कि इसका एक और पार्ट आएगा,
एक पार्ट और आए या जितने मर्जी पार्ट और आए, क्योंकि मूवी ये बहुत बड़ी है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।